हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा आपको अलग अलग पैरामीट्रिक दिए हुए हैं, जैसे कि एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये टी का वेरिएबल यूज़ हुआ है। यहाँ पर अनदर वेरिएबल यूज़ हुआ है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे हुए थे वो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था और हमें उसे एक्स की रिस्पेक्ट में ही करते थे डिफरेंशिएट, या फिर वाई की रिस्पेक्ट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए एक्स इज इक्वल टू 2a t² को हम फर्स्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर टी की रिस्पेक्ट में करोगे बेटा तो ये आएगा डी एक्स ओवर डी टी। 2a एज इट इज़ आ गया, और टी स्क्वायर का करेंगे यहाँ पर तो आएगा 2t। फाइनली इसका डी एक्स ओवर डी टी जो हमें फाइंड आउट हुआ है वो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4at। y इज इक्वल टू a t की पावर 4 दिया हुआ है। सेम वे में इसको भी डिफ्रेंशिएशन जो हम करेंगे बेटा वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर हो जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी टी। ए कॉन्स्टेंट है, t की पावर 4 का करोगे तो आएगा 4t³। 4a t³। यहाँ पर आ गया बेटा डी वाई ओवर डी टी। इसको आप मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको आप मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें, जैसे कि आपको पता है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसके लिए हम करेंगे फ्रॉम, आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू, ऊपर ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज़ 4a t³। नीचे बेटा ये लिख लीजिए 4a t। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, टी से आप ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर बचेगा, और डी टी से डी टी कट कर दीजिए। फाइनली आपका फाइंड आउट हो गया बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि आ रहा है टी स्क्वायर। इट इज़ योर फाइनल आंसर। चलिए आइए हम करते हैं 5.6 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया हुआ बेटा x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा अनदर फंक्शन है, पहले x की फॉर्म में आता था तो हम x की रिस्पेक्ट में कर लेते थे। अब फिर से बेटा वही जो t के साथ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू है बेटा a cos थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर आप थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आएगा बेटा डी एक्स ओवर डी थीटा लिखिए यहाँ पर। और a cos थीटा का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो a तो बेटा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, कॉस थीटा का करोगे तो कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा। अब डी एक्स ओवर डी थीटा को फिर से लिख लीजिए एक बार अच्छे से, ये आ जाएगा बेटा माइनस का ए साइन थीटा। इसको आप मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अनदर फंक्शन y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा दिया हुआ है, इसको भी सेम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा ये आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। बी एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा का करेंगे आप आएगा माइनस का साइन थीटा। फाइनली आप करके लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा, और यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी थीटा। सेम प्रोसेस, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन को हम बेटा फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। फाइनल आंसर आपका बेटा बी अपॉन ए आएगा। थैंक यू। अब हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। एक्स इज इक्वल टू गिवन है साइन टी, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस 2t। चलिए बारी बारी फंक्शन लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू आएगा बेटा साइन टी, वाई इज इक्वल टू ले लेंगे कॉस 2t। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। वहाँ पर थीटा था, थीटा की रिस्पेक्ट में किया था, अगर टी आता है तो टी की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट होगा बेटा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा आएगा कॉस टी। फाइन, अब इसका करेंगे बेटा तो ये आएगा डी वाई ओवर डी टी। कॉस 2t का करेंगे तो आएंगे बेटा माइनस साइन 2t, और 2t का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। चलिए मैं एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ा देती हूँ। अब ये आ जाएगा बेटा माइनस साइन 2t, और 2t का करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माई फाइनल माइनस 2 साइन 2t डी वाई ओवर डी टी। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसको मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है बेटा एज इट इज़ डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर करेंगे डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा ऊपर ये डी वाई ओवर डी टी का फंक्शन न्यूमरेटर में लिख लीजिए 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी, नीचे आ जाएगा। अब आप चाहे तो ये क्वेश्चन ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी आपका आंसर नहीं मैच करेगा, तो फिर मैं इसको फर्दर ऑपरेट कर रही हूँ बेटा। तो माइनस 2 यहाँ पर आप साइन 2t का ओपन कर लीजिए। साइन 2t का फॉर्मूला यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हम लगाते थे वो आएगा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर ओपन कर रही हूँ बेटा इसको, तो ये आएगा इनटू में 2 कर दो, यहाँ पे आएगा साइन टी कॉस टी। नीचे बेटा कॉस टी पहले से है, कॉस टी और कॉस टी माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आने वाला है बेटा माइनस का 4 साइन टी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।
अब हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू दिया है बेटा आपका 4t स्क्वायर। चलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में सेम टू सेम मतलब एक ही जगह पर लिख दिया। आप सॉल्व अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फर्स्ट फंक्शन का आ जाएगा बेटा यहाँ पर x इज इक्वल टू ले लीजिए आप 4t। अगर आप इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये आएगा 4 ओनली। यहाँ पर बेटा y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4t, तो यहाँ पर करेंगे dy ओवर dt। अब 4 तो कांस्टेंट है, बेसिकली आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो है बेटा 1/t का। 4 यहाँ पे देखिए हम 1/t को बेटा हम लिख सकते हैं t की पावर -1, और अकॉर्डिंग टू आर रूल x की पावर n वी आर डूइंग दिस लाइक दैट एन एक्स एन की पावर -1, और यहाँ पर n की जगह पे है क्या -1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 x की पावर -1, ये वाला माइनस इधर आ गया, x की पावर कितना बचा बेटा -2। तो बेसिकली जो इसका आंसर आता है वो यहाँ पे -1/x स्क्वायर आता है। ओके, तो यहाँ पे 1/t का आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का 1/t स्क्वायर। ओके, नाउ -4/t स्क्वायर लिख लेती हूँ मैं इसके सॉल्यूशन को। ये हो गया बेटा dy ओवर dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सॉल्विंग बोथ दिस इक्वेशन फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1, सो dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt। यहाँ पर बेटा dy ओवर dt की वैल्यू लिख लो, 4/t स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हम लिख देंगे 4 से रिड्यूस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा -1/t स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू। हेलो, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इनको बेटा dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, तो बारी बारी हमको इनका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दीजिए बेटा इसका। तो dx ओवर डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आएगा बेटा माइनस का साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का करेंगे, तो ये ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं। कॉस 2 थीटा का आएगा बेटा माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का वापस से करना पड़ेगा, तो बेटा उसका आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में 2। इसको एलोब्रेट करके एक बार और लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का 2 पहले लिख लेते हैं, ये आ गया बेटा साइन 2 थीटा। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा गिवन है। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए कर लीजिए, dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का आएगा बेटा कॉस थीटा, माइनस है, इसमें डबल ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा ही होता है। 2 थीटा का फिर से करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लिकेशन में। एक बार फिर से अच्छे से लिख लीजिए, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा है, यहाँ पर मिला ओवर dy ओवर डी थीटा। इसको मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1, अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइंड आउट होगा dy ओवर dx। ऊपर लिख लेते हैं dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू में ये वाला फंक्शन पहले आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा ये पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनल आंसर, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा हम। x इज इक्वल टू दिया हुआ है a थीटा माइनस साइन थीटा, इसको बेटा हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ पर लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ना इट विल बी dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए। ये बेटा कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ही रहने दीजिए और ब्रैकेट के अंदर आप डिफरेंशिएटिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा आएगा 1, माइनस साइन थीटा का करेंगे तो आएगा कॉस थीटा। इसको मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ना y इज इक्वल टू गिवन है a 1 प्लस कॉस थीटा, dy ओवर डी थीटा करेंगे। सो इसका आएगा बेटा a आप कांस्टेंट है बाहर ही रहने दीजिए, 1 का आ जाएगा 0, कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स ये 0 ही हो जाएगा, और साइन थीटा में करेंगे तो ये आएगा माइनस का a साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप फाइनली लिख लीजिए dy ओवर डी थीटा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं 1 से डिवाइड, क्योंकि हमें चाहिए dy ओवर dx। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा dy अपॉन dx, मतलब अभी थीटा लिख दीजिए चलिए, अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू dy ओवर डी थीटा आएगा बेटा माइनस का a साइन थीटा
और डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ बेटा ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए आप कैंसिल कर दीजिए, स्टिल अभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी है भाई। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मैच करने के लिए हम इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर आप माइनस का साइन थीटा एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता था कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको निकालें तो ये साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा फाइंड आउट होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और अगर यहाँ पर मैं हाफ एंगल ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली हमें 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पुट करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह आप पुट कर लीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप साइन थीटा की जगह पुट करने जा रहे हैं तो आप रखेंगे बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। दिस इज़ हाफ एंगल फॉर्मूले। ये न्यूमरेटर में पुट कर दीजिए और ये डिनोमिनेटर में। यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेती हूँ मैं। ये आ जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं बेटा ये माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं ये वाला। तो ये आ जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक यहाँ पर कट गया। फाइनल आंसर आपका आएगा बेटा माइनस, और कॉस अपॉन साइन अगर एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2। दिस इज़ योर आंसर। चलिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी बेटा चलिए इसको भी हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, पेशेंस रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बेटा क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है लेकिन एनसीईआरटी से आंसर मिलाना हमारा थोड़ा टफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बेटा एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। एक्स दिया हुआ बेटा साइन क्यूब टी कॉस 2t, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी नाउ। सो देयर विल बी डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगेगा आपका u अपॉन वी वाला। अगर आप डिवीज़न फार्मूला लगाते हैं तो आता है आपका बेटा v का स्क्वायर, v एज इट इज़ रहेगा, u का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस u एज इट इज़ रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो चलिए यहाँ पर पहले करते हैं। अगर आप कॉस अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर करेंगे तो फाइनल कॉस 2t बचेगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। चलिए अब आप ये ऊपर करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d ओवर dt साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन होगा बेटा अब डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 2t अंडर रूट में। ये आपका बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एज इट इज़ फंक्शन आएगा कॉस 2t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा तो इसमें आएगा चेन रूल। कॉस क्यूब टी का करेंगे तो आएगा बेटा 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का वापस से करोगे तो आएगा कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज़ फंक्शन है। अब हम इसका करेंगे फंक्शन, तो बेटा सबसे पहले जाएगा रूट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो रूट का करेंगे तो आना चाहिए 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए ताकि हम इसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट कॉस टी आ गया। अब फंक्शन क्या है बेटा चैन रूल के अकॉर्डिंग हम कॉस 2t का करेंगे। कॉस 2t का करोगे तो बेटा आएगा माइनस का साइन 2t, एंड देन अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा बेटा 2t का, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा आपका 2, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ चल रहा है बेटा इसका स्क्वायर का ही रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो आप लिख दीजिए कॉस 2t। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ से अगर हम इसका वो लेंगे बेटा एलसीएम तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बेटा कॉस 2t। देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ये आ जाएगा कॉस 2t। ये एज इट इज़ रहेगा, इस 3 को मैं आगे लिख रही हूँ। ये कितना आ गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस साइन क्यूब टी, और ये आ जाएगा बेटा साइन 2t। एज इट इज़ मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस 2t मल्टीप्लाई में अंडर रूट कॉस 2t।
चाहो तो आप इसको भी एक ही फंक्शन में लिख सकते हो, मतलब इसका पावर हम लिख सकते हैं cos 2t की पावर 3/2, लेकिन आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको यहीं चेंज कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस cos 2t को ओपन करते हैं और ये sin 2t को ओपन करते हैं। cos 2t को ओपन करते हैं बेटा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं cos 2t के दो रूल होते हैं। यहाँ पर मैं साइड में लिख रही हूँ बेटा, cos 2t के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और एक होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो आप यहाँ पर साइन स्क्वायर वाला पुट कर दीजिए, जैसे कि आपको फंक्शन दिख रहा है बेटा, ऑलरेडी साइन में दे रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t पुट कर रही हूँ cos 2t की जगह पर, और ये वाले साइन स्क्वायर t और cos t आप यहीं पर रहने दीजिए, प्लस साइन क्यूब t, साइन 2t को ओपन करेंगे बेटा, आएगा 2 साइन t cos t, अपॉन में इसको लिख दीजिए cos 2t की होल पावर 3/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से 3 इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा बेटा साइन की पावर 4t और कॉस टी, प्लस यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 साइन की पावर 4t कॉस टी, यहाँ पर भी एज इट इज़ हमें मिल गया। यहाँ पर आ जाएगा बेटा cos 2t की पावर 3/2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए न्यूमरेटर को, ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 प्लस का 2, यहाँ पर आएगा बेटा माइनस का 4 साइन की पावर 4t कॉस टी, अपॉन में बच रहा है बेटा आपका cos 2t की पावर 3/2, एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर बाहर ले लीजिए बेटा साइन टी और cos t मैंने कॉमन ले लिया। इधर बचा बेटा आपका 3 साइन t, एक साइन बाहर चला गया, यहाँ पर बचेगा बेटा माइनस का 4 साइन क्यूब t, cos t और साइन t दोनों बाहर चले गए। ये आ गया बेटा आपका cos 2t की पावर 3/2 साइन t cos t। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा बेटा, आपको पता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर बचेगा बेटा हमारा साइन 3t, अपॉन में लिख लीजिए cos 2t की पावर 3/2। इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम करेंगे बेटा सेकंड फंक्शन सॉल्व। सेकंड फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन cos 2t। सेम फंक्शन से अप्लाई होगा, सेम सॉल्यूशन लगेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा बेटा dy अपॉन dt अंडर रूट कॉस 2t का डिवीज़न फार्मूला लगेगा, स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये डिवीज़न फार्मूला बताया था, ये वाला फार्मूला लग जाएगा बेटा। तो यहाँ पे डिवीज़न यहाँ पर नीचे v स्क्वायर हो गया, अब ये एज इट इज़ आएगा अंडर रूट कॉस 2t, और यहाँ पर जैसे साइन क्यूब टी का किया था यहाँ पे क्या करेंगे कॉस क्यूब टी का, तो यहाँ पे d/dt कॉस क्यूब टी लिख लेती हूँ, माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज़ फंक्शन रहेगा, यहाँ पर जैसे किया था बेटा सेम टू सेम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है, तो d/dt किसका करेंगे अंडर रूट कॉस 2t का। चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज़ आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा तो आएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का करेंगे तो आएगा माइनस का साइन टी एज इट इज़। अब यहाँ पर बेटा माइनस का कॉस क्यूब टी एज इट इज़ आएगा, और आप कॉस रूट कॉस 2t का करेंगे तो ये वाला रूल जैसे यहाँ पर लगाया था बेटा 1/2 अंडर रूट एक्स, सेम प्रोसीजर होगा, सेम रिजल्ट आएंगे यहाँ पे, क्योंकि एज इट इज़ दे रखा है। तो मैं यहीं से लिख लेती हूँ, देखिए आप कॉस 2t आएगा बेटा, और फिर आप cos 2t का वापस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का साइन 2t ही आएगा, और 2t का करेंगे तो ये बेटा 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा। सेम सॉल्यूशन है, आप उससे हेल्प लेके कर सकते हैं जो हमने पहले सॉल्व किया है। यहाँ पर स्क्वायर आएगा, चलिए यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिख दूँगी। अब यहाँ पर बेटा हम इसका इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम रूट हटाते हैं तो ये बचेगा बेटा cos 2t, यहाँ पर 3 पहले लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, ये इक्वल हटा देती हूँ कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर पहले बेटा माइनस लिख लिया, ये cos 2t एज इट इज़ है, रूट हट चुका है, यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर t, और ये है आपका साइन t, माइनस 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 हो गया बेटा आपका यहाँ पर प्लस, अच्छा यहाँ पर 2 भी आना था तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा बेटा cos
क्यूब टी साइन 2t अपॉन में आ जाएगा कॉस 2t की पावर, ये नीचे जाएगा, यहाँ पर 3/2 वैसे ही लिख देती हूँ जैसे मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। ओके, फर्स्ट वाले फंक्शन के साथ। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप देखिए मैं दोनों को कंपेयर करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, cos 2t की जगह 1 - 2 sin स्क्वायर टी था। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं क्योंकि x का इज इक्वल टू साइन क्यूब टी दिया हुआ था। यहाँ पे y इज इक्वल टू सबसे जो फंक्शन है ऊपर cos क्यूब टी है, तो आप यहाँ पे cos 2t की जगह जो दूसरा फॉर्मूला होता है cos 2t का वो वाला लगा दीजिए, मीन्स ये वाला लगा दीजिए, ये वाला 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। तो यहाँ पर मैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 पुट करने जा रही हूँ। अब तो -3 2 cos स्क्वायर टी माइनस का 1 और ये फंक्शन एज इट इज़ आएंगे, तो cos स्क्वायर टी साइन टी एज इट इज़ प्लस cos क्यूब टी साइन 2t cos 2t की पावर आएगा बेटा 3/2। नाउ सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 2 जा 6, ये फंक्शन इधर पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा बेटा आपका ये माइनस का 6 कॉस की पावर 4t साइन टी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्लस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कॉस 2t की पावर 3/, -6 कॉस की पावर 4t साइन टी एज इट इज़ लिख लीजिए बेटा, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी आ जाएगा। यहाँ पर बेटा मैं ऊपर, यहाँ पर आप एक और चलिए मैं नीचे वाली स्टेप में करती हूँ, साइन 2t को भी ओपन करेंगे अभी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो 2 साइन टी cos टी आएगा। अब यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos 2t की पावर आ गया बेटा 3/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 cos की पावर 4t साइन टी प्लस का 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 की पावर 2 cos की पावर 4t साइन टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा बेटा आपका माइनस का 4 cos की पावर 4t साइन टी प्लस का 3 cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। यहाँ से बेटा माइनस का साइन टी और cos टी बाहर निकाल लीजिए, तो आपका बचेगा बेटा यहाँ पर 4 cos क्यूब टी माइनस का 3 साइन टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। और ये फॉर्मूला होता है बेटा cos 3 थीटा का। फाइनली अभी आ गया बेटा माइनस का साइन टी cos t एंड cos 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको इतना पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलिए अब हम फाइनल आंसर मैच करने के लिए करेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। नाउ फ्रॉम सेकंड डिवाइडेड बाय 1। अब आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, dy ओवर डी थीटा, जो भी हमने फाइंड आउट करी थी, दैट इज़ यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं, तो ये आएगा बेटा आपका माइनस का साइन टी cos t cos 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। यहाँ पर बेटा फर्स्ट इक्वेशन है dx ओवर डी थीटा और ये आ जाएगा अपॉन में, यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ पर लगा लीजिए। ये आई थी आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन, साइन टी अपॉन साइन टी इंटू cos t साइन 3t अपॉन cos 2t 3/2। यह सेम बना था बेटा साइन टी cos t, यहाँ पर बना था साइन 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। अब देख लीजिए यहाँ पर पूरा रिड्यूस हो जाएगा, साइन टी से साइन टी कैंसिल कर दीजिए, cos t से cos t, डिनोमिनेटर में जो भी है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा फाइनल आपका आ रहा है माइनस cos 3t अपॉन साइन 3t माइनस का cot 3t। दिस इज़ योर आंसर। आई नो दिस इज़ वेरी लेंदी बट मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। x इज इक्वल टू गिवन है बेटा a cos t प्लस log 10t/2, y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा a sin t। डिफरेंशिएट करते हैं बेटा t की रिस्पेक्ट में क्योंकि फंक्शन भी t में दिया हुआ है। सबसे पहले करते हैं x का, तो ये आएगा dx ओवर dt, यहाँ पर a कांस्टेंट है, आप a बाहर रहने दीजिए, जो भी अंदर फंक्शन है आप उनको t की रिस्पेक्ट में करते जाइए। तो cos t का जब आप करेंगे बेटा तो ये आएगा माइनस का sin t। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x, तो log 10t/2 का करेंगे तो आएगा प्लस का 1/10t/2, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ पर 10t/2 है। अब आपका चेन रूल के अकॉर्डिंग 10 का भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा d ओवर dt 10t/2। स्टेप बढ़ा रही हूँ बेटा मैं यहाँ पे, माइनस ए बाहर रहने दीजिए, ये आ जाएगा बेटा माइनस का साइन टी एज इट इज़, इसमें अभी कुछ मत कीजिए, ये 1/10t/2 आएगा। इसका करेंगे 10 का होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर t/2। और अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग आप करेंगे t/2 का, तो t/2 का बेटा मल्टीप्लिकेशन में t हट जाएगा, आ जाएगा 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, a माइनस का साइन टी तो एज इट इज़ आएगा, ये अगर ये 1/10t दिया हुआ तो मैं इसको cot t/2 बना और मैं इसको लिख सकती हूँ cos t/2 अपॉन
साइन टी बाई टू। अगर आप यहाँ पे भी ओपन करते हैं तो रेसिप्रोकल होकर वो वहीं आ जाएगा। सेक स्क्वायर टी बाई टू को लिखा जा सकता है बेटा कॉस स्क्वायर टी बाई टू, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 1/2, ये कॉस टी बाई टू एक कॉस टी बाई टू से कैंसिल हो गया, और ये आ रहा है बेटा आपका माइनस का साइन टी ए यहाँ पर है, प्लस का 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, अगर आपको दिख रहा है तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। और अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 होता है। मीन्स इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। तो ये यहाँ पर साइन क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन टी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये साइन टी, ये है माइनस का साइन टी। ए सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, साइन टी नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ए इसको आप उल्टा करके लिख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब आपको कुछ दिखाई देने लग गया होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है। लिख लीजिए ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये क्या हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो कि किसके इक्वल है, डी एक्स ओवर डी टी के इक्वल है। अब हम करते हैं सेकंड फंक्शन, बहुत इजी दे रखा है, y इज इक्वल टू ए साइन टी। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर। यहाँ पर बेटा हम करेंगे सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो आएगा डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी है बेटा आपका ए कॉस टी, डी एक्स ओवर डी टी है आपका ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया बेटा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। फाइनल आपका आंसर आएगा बेटा साइन टी अपॉन कॉस टी, दैट विल बी tan टी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ फंक्शन। सो देयर विल बी डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए। सेक थीटा का करेंगे बेटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर y का करेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी थीटा, बी एज इट इज़ रहेगा, टेन थीटा का होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1 डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट कर दीजिए, डी वाई ओवर डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा है, डी एक्स ओवर डी थीटा ए सेक थीटा टेन थीटा है। सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, इसको आप फिर से सॉल्व कर लीजिए, बी अपॉन ए। सेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन साइन बचा, सो ये आ जाएगा बेटा बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। फंक्शन दिया है बेटा थीटा के फॉर्म में, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ फंक्शन। ना फर्स्ट में करेंगे बेटा एक्स का लेगा तो डी एक्स ओवर डी थीटा आएगा हमारा, ये कांस्टेंट है आप बाहर ही रहने दीजिए। कॉस थीटा का करेंगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा प्लस। अब यहाँ पर आप बेटा आपको रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो अगर हम थीटा का करते हैं तो थीटा का आएगा 1 साइन थीटा एज इट इज़ फंक्शन आएगा, प्लस थीटा का एज इट इज़ फंक्शन आएगा, साइन थीटा का करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा। मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख लेती हूँ, वैसे मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए तो उसमें लिखा हुआ है, वैसे आपको वहाँ पे लिखना भी पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यू और वी प्रोडक्ट रूल में है, तो यहाँ पर क्या करिए, यू का फंक्शन मतलब यू का एज अ फंक्शन, वी का कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन प्लस, और यू का करिए डिफ्रेंशिएशन और वी एज इट इज़। तो यहाँ पर भी वही लगा हुआ है। अब आप आगे सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस का साइन थीटा ब्रैकेट ओपन कीजिए आएगा प्लस का साइन थीटा और ये थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ए थीटा कॉस थीटा बचा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डी एक्स ओवर डी थीटा यहाँ पर लिख लीजिए। ना आप दूसरे फंक्शन का कीजिए, वाई इज इक्वल टू दे रखा है तो ये मैं करूँगी डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज़ फंक्शन है, सेम प्रोसीजर लगेगा। साइन थीटा का करिए पहले तो आएगा कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, ये सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा। थीटा का प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ आएगा बेटा 1, कॉस थीटा का करेंगे माइनस का साइन थीटा आएगा, सॉरी
यहाँ पर आप ए साइन थीटा का करेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस थीटा का अगर हम कर चुके हैं तो ये बेटा एज इट इज़ फंक्शन आएगा दैट इज़ कॉस थीटा। नाउ प्लस थीटा का अब हम नहीं करेंगे, कॉस थीटा का करेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा माइनस का साइन थीटा। ए कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन कीजिए, आएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, ए थीटा साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now same procedure from second divided by 1. So dy over d theta upon dx over d theta. dy over d theta कितना है बेटा a थीटा साइन थीटा, dx over d थीटा कितना है बेटा a थीटा cos थीटा, a थीटा थीटा, ये आ जाएगा बेटा tan थीटा, dy over dx. दिस इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करना है दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है हम पहले उसको टी की रिस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर वाई को करेंगे, जो प्रोसेसर पहले था वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नाउ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी दिस फंक्शन। अब आपको पता होगा ए की पावर एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है बेटा ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ठीक है। और अंडर रूट में दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट को ऑफकोर्स डिफ्रेंशिएशन करना होगा, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर होगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी का करेंगे आप तो ये आएगा ए साइन इनवर्स टी, जैसे यहाँ पर ए एक्स आया है। और अब साइन इनवर्स टी का करेंगे, अच्छा साइन इनवर्स टी तो ए एक्स आ गया, और अब आएगा बेटा लॉग ई ए, और फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे तो आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। और टी का तो हमें करना ही नहीं, चलिए करते हैं हम इसका स्टार्ट। तो 1/2, अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है ना। यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए साइन इनवर्स टी लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ए एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ यहाँ पर, ताकि अंडर रूट हट जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं ए साइन इनवर्स टी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी की जगह क्या रखा है मैंने एक्स, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ई ए अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर पहले से था। अभी क्या थोड़ा इजी हो गया क्योंकि हमने इसको क्या रिप्लेस कर दिया है। आप चाहो तो ये बाद में भी कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस लगती है। अभी एक्स से एक्स को हटा दिया, ये क्या बचा बेटा 1/2 एक्स हटा दीजिए, लॉग 1 हटा दीजिए, लॉग ई ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डी एक्स अपॉन डी टी। सेम प्रोसीजर वाई के साथ करने वाले बेटा। तो वाई इज इक्वल टू दे रखा है √a कॉस इनवर्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी की रिस्पेक्ट में आएगा डी वाई ओवर डी टी। इसका रूट का करेंगे तो आएगा 1/2 √a कॉस इनवर्स, सॉरी टी है वहाँ पर, टी पहले आ जाएगा, देन a कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो आएगा a कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए। अब कॉस टी का करेंगे तो आएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं y, यहाँ पर क्या रख सकते हैं y का स्क्वायर। तो ऊपर रख रही हूँ मैं 1/2 इंटू ये वाई स्क्वायर, नीचे रख रही हूँ बेटा मैं y, यहाँ पर आ रहा है हमारा लॉग ई ए, और ये माइनस भी है तो ये मैं माइनस बाहर निकाल लेती हूँ, ये आएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आपका है बेटा माइनस का लॉग ई ए अपॉन 2, ये y भी है ऊपर 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 2 को हम क्या करेंगे बेटा फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। नाउ फ्रॉम डिवाइडेड सेकेंड इक्वेशन बाय 1, सो ये आएगा बेटा डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। अब देखिए डी वाई ओवर डी टी हमने क्या निकाला है, माइनस का वाई लॉग ई ए अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस वाई लॉग ई ए अपॉन में 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। नीचे क्या आया था बेटा एक्स लॉग ई ए अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ये है बेटा डी एक्स ओवर डी टी, ये है आपका डी वाई ओवर डी एक्स। देख लीजिए लॉग ई ए से लॉग ई ए कैंसिल, 2 से 2, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर, डी टी से डी टी। सो डी वाई ओवर डी एक्स आपका प्रूफ हो गया, दैट इज़ माइनस का वाई अपॉन एक्स।